हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले हैं हिडलबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के ऊपर, जिन्होंने कई सारे गंभीर आरोप लगाए अडानी ग्रुप के ऊपर। और यहाँ पर हम अडानी ग्रुप के भी रिस्पांस को जानने का प्रयास करेंगे, जहां पर कि हम बात करेंगे फर्स्ट वो क्या वजह थी जिनके कारण हिडलबर्ग रिसर्च रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप के ऊपर एलिगेशन लगाया। सेकेंड हम बात करेंगे वो मेजर एलिगेशन के बारे में। थर्ड हम बात करेंगे अडानी ग्रुप के रिस्पॉन्स के बारे में। और फोर्थ हम बात करेंगे कंक्लूजन के बारे में। फर्स्ट हम वजह के बारे में जान लेते हैं। यहाँ हिडलबर्ग रिसर्च ने यह बताया कि उनके 2 साल के फाइंडिंग से ये पता चला है 2 साल के फाइंडिंग से ये पता चला है कि यहाँ पर जो 218 बिलियन डॉलर का बबल बनाया गया, जहां पर कि अडानी ग्रुप के ऊपर इन्होंने बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया कि ये जो बबल है अडानी ग्रुप द्वारा बनाया गया और ये इतिहास का सबसे बड़ा बबल या सबसे बड़ा फ्रॉड है। और ये जो फ्रॉड है, उस फ्रॉड में जो अडानी ग्रुप की 7 कंपनी है, यानी कि इसको मान सकते हैं आप 7 बड़े बड़े बैलून, जिसके कारण कि यहाँ पर जो है फ्रॉड हुआ है। यहाँ पर बताया गया कि जो 7 कंपनी है उसका जो मार्केट कैप है कंबाइन करके अगर देख लें तो वो हो जाता है 218 बिलियन डॉलर का। जहां पर कि अडानी की 3 ठोक कंपनी जो कि एनडीटीवी, एसीसी और अंबुजा, इसको जो कि यहाँ पर लिस्ट नहीं किया गया है, तो इसके बिना ही बबल बनाया गया। और बताया गया कि ये जो 218 बिलियन डॉलर है, वहां पर जो 120 बिलियन डॉलर है, उस 120 बिलियन डॉलर में जो 100 बिलियन डॉलर की वैल्यू है वो बीते 3 साल में आई है। और बीते 3 साल के अंदर अंदर ये जो 100 बिलियन का मार्केट कैप इस ग्रुप ने जो है ऐड किया। और वो ऐड इस तरीके से किया कि यहाँ पर जो स्टॉक को मैनिपुलेट करके दौड़ाया गया एकदम स्काई हाई की रफ्तार से। और ये जो 100 बिलियन डॉलर का जो बैलून है उसको इस तरीके से बनाया गया कि इस कंपनी के जो शेयर है उसको आर्टिफिशियली बहुत तेजी से दौड़ाया गया, जिसके कारण कि हमारे गौतम भाई अडानी जो है दुनिया के सबसे रईस आदमी या दुनिया के दूसरे सबसे रईस आदमी बन गए बीते 3 सालों के अंदर ही। जहां पर कि इतना सारा लॉकडाउन लगा, रिसेशन आया, लेकिन इस ग्रुप ने इतना ज्यादा पैसा बना लिया जिसके कारण कि ये सबके दायरे में आ गए। और यहाँ पर इस रिसर्च रिपोर्ट ने यह बताया कि अडानी ग्रुप की जो 7 लिस्टेड कंपनी है उनका सबसे ज्यादा जो प्राइस है वो बीते कुछ समय में बहुत तेजी से बढ़ा है, जिसके कारण कि यहाँ पर जो है 85% का इजाफा हो गया। और यहाँ पर जो 85 यानी कि 85% का जो अप हुआ है उसका शेयर, वहां पर गिरने का भी पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है। यहाँ पर अडानी ग्रुप के ऊपर ये कंपनी ने बहुत बड़ा आरोप ये भी लगाया है कि इनकी जो सारी कंपनी वो बहुत ज्यादा लीवरेज है। अब लीवर तो वो स्क्रू ड्राइवर वाला लीवर नहीं, यहाँ पर लोन की बात की जा रही है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अडानी ग्रुप को ये बबल फुलाने के लिए बहुत ज्यादा लोन दिया गया है। और जैसा कि आप इस डाटा में देख पा रहे होंगे कि इस कंपनी की जो 7 लिस्टेड कंपनी है, वहां पर जो 5 कंपनी है लिस्टेड, वहां पर जो है रेड कलर से दिखाया जा रहा है कि इस कंपनी का जो करेंट रेशियो है वो इंडस्ट्री के एवरेज से या इंडस्ट्री के एवरेज के परसेंटेज से बहुत कम है, जिसके कारण कि ये बहुत प्रकार से खतरनाक वाकया या सिनेरियो बना देता है उनको जो कर्ज दिए हैं या देनदाता उनके ऊपर। अब ये करेंट रेशियो क्या बोला है, तो करेंट रेशियो का मतलब ये होता है कि ये एक प्रकार से ऐसा जानने का पैमाना बताता है कि वो जो कंपनी है वो अपने 1 साल के जो शॉर्ट टर्म लोन्स को या ब्याज को भरने के ताकत में है भी कि नहीं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो कंपनी है वो अपने साल भर का ब्याज देने के लिए काबिल नहीं है, जिसके कारण कि आने वाले समय में बैंकों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर हो सकता है। जिसके कारण कि आप देख पा रहे हो कि अभी अडानी ग्रुप के शेयर के गिरने के साथ साथ पब्लिक सेक्टर के बैंकों के शेयर की भी पिटाई हो रही है। और यहाँ पर एक मजे वाली बात यह भी हो जाती है कि यहाँ पर जो लोन लिया गया इस ग्रुप द्वारा, उस ग्रुप में इस कंपनी का जो है शेयर को रखा गया है। अब शेयर को जो है लोन में एज अ कोलेट्रल यानी कि एज अ गिरवी रखना जो है बहुत खतरनाक हो जाता है और ये एक प्रकार से दोधारी तलवार हो जाता है। और जैसा कि मान लेते हैं कि जो अंबुजा सीमेंट कंपनी है उसके शेयर का जो दाम है वो 380 रुपये है और इस भाव के ऊपर जो है लोन लिया गया है। तो जब भी ये भाव जो है किसी भी तरीके से गिरेगा तो यहाँ पर जो बैंकों के ऊपर दबाव आएगा कि जल्दी से जल्दी आप लोन रिकवरी करो, जिसके कारण कि इस जो कंपनी के शेयर है उसमें बहुत ज़्यादा पिटाई होगा।
तो यहाँ पर ये एक प्रकार से बहुत खतरनाक सिनेरियो बना देता है इस ग्रुप के लिए। और यहाँ पर अडानी ग्रुप के ऊपर $17 बिलियन के फ्रॉड का भी आरोप लगाया गया है, वो अलग अलग तरीके से, जैसे कि सर्कुलर ट्रेडिंग से, करप्शन से, मनी लॉन्ड्रिंग से, इलीगल एक्सपोर्ट से, एक्सेट्रा, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सेकेंड, यहाँ पर हम मेजर एलिगेशन या आरोप के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अडानी ग्रुप के ऊपर लगाए गए। यहाँ पर सबसे पहला आरोप ये लगाया गया कि जो अडानी ग्रुप की कंपनी है, फ्लैगशिप कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज, जिसका पहले नाम हुआ करता था अडानी एक्सपोर्ट लिमिटेड, वो डायमंड ट्रेडिंग स्कैम में इवॉल्व थी, जहां पर कि इस कंपनी का जो केस है वो डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के पास दर्ज है। और इस कंपनी के ऊपर आरोप लगा है कि ये जो कस्टम का जो टैक्स होता है, यानी कि कोई भी देश अगर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करता है तो वहां पर टैक्स लगता है, जिसको कि कहा जाता है कस्टम टैक्स। वहां पर ये कस्टम टैक्स पे चोरी किए हैं, इसका आरोप लगा। और यहाँ पर यह भी आरोप लगा कि यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट उन्होंने शो किया ये बहुत ही फ्रॉड डॉक्यूमेंट शो किया, और यहाँ पर कई सारी इलीगल चीजें इंपोर्ट की, इस चीजों का भी इनके ऊपर आरोप लगता है। फिर उसके बाद यहाँ पर दूसरा बड़ा आरोप इस ग्रुप के ऊपर यह भी लगता है कि ये पावर इक्विपमेंट जो है मंगाते थे चाइना से, यानी कि ये जो थर्मल पावर प्लांट है उसको रन करने के लिए कई सारे बड़े बड़े इक्विपमेंट लगते हैं, जैसा कि बॉयलर, जनरेटर, टरबाइन एक्सेट्रा, उसको चाइना से मंगाते थे इंडिया में। लेकिन इसका बिल जो है शेल कंपनी दुबई से आता था, जहां पर कि इस इक्विपमेंट का दाम जो है 50 से 100% बढ़ा दिया जाता था। यहाँ पर भी बुलबुला जो है हवा भर भर के फुला दिया जाता था, जिसके कारण कि यहाँ पर इन्होंने गवर्नमेंट की कई सारी स्कीम का जो है इलीगली फायदा उठाया, जो कि जो जितना ज्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करेंगे उनको बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पर आर्टिफिशियली यहाँ पर इक्विपमेंट को भी बबल बना दिया गया उसके प्राइस को, जिसके कारण कि इसका भी फायदा जो है उठाया गया, ये भी आरोप यहाँ पर लगता है। यहाँ पर पावर इक्विपमेंट के साथ साथ कोल ट्रेडिंग का भी आरोप लगाया गया इसमें। इन ग्रुप के ऊपर बताया गया कि इन लोग जो है कोयले के दाम को भी इफरात बढ़ा के दिखाते थे, जिसके कारण कि हमारे देश की जो घरेलू कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी, उनको ज्यादा रेट में जो है कोयला खरीदना पड़ता है, और इसका जो पैसा है वो टैक्स पेयर को या आम जनता को महंगी बिजली के हिसाब से पे करना पड़ता है। सेबी का नियम कहता है कि कोई भी कंपनी जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड होती है या लिस्ट होती है, तो उस कंपनी को लगभग अपना 25% जो है स्टॉक मार्केट में पब्लिक के लिए ट्रेड होने के लिए रखना चाहिए, जिससे कि मार्केट में जो है फेयर वैल्यू पता चलेगा कंपनी का। लेकिन यहाँ पर अडानी ग्रुप और यहाँ पर अडानी जी अपने भाई बंधु के साथ सेल कंपनी बनाया है मॉरिशस में, केमन आइलैंड में, यानी कि टैक्स हेवन में, जिसके कारण वो सेल कंपनी से इस कंपनी का जो 25% है उसको भी मेजॉरिटी में इन लोग होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण कि यहाँ पर जो है मैनिपुलेशन का चांसेस बढ़ जाता है, ये भी आरोप लगाया। और यहाँ पर जानने वाली एक खूबसूरत सी बात यह हो जाती है कि मॉरिशस में बैठे या केमन आइलैंड में बैठे ऐसे कई सारे फंड हैं जिनको कि डाइवर्सिफिकेशन का कोई मतलब ही नहीं पता है। वो अपने 100 रुपए का यानी कि 99% जो है अडानी ग्रुप में ही लगा के बैठे हैं। तो ये एक प्रकार से डाइवर्सिफिकेशन के रूल का या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का लॉ का तो सरासर उल्लंघन रहता है। और यहाँ पर ये भी पता चलता है कि उस कंपनी के डायरेक्टर या उस कंपनी को पीछे से अडानी ग्रुप के द्वारा ही कंट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि इतना भरोसा तो पोर्टफोलियो मैनेजर को भी नहीं होता अपनी कंपनी के ऊपर, तो कैसे वो 99% भरोसा अडानी पे कर लेगा। अडानी ग्रुप के ऊपर ये कई बार आरोप लगा है कि ये जो है अपने शेयर को मैनिपुलेट करने का काम करते हैं। पहला केस लगा था 1999 से 2001 तक, जहां पर कि ये अपने भाई बंधु केतन पारिक से मिल के जो है अपने शेयर को दौड़ाने का काम कर रहे थे। और उसके बाद 2003 से 2004 तक फिर एक बार केस रजिस्टर्ड किया गया, जहां पर कि अडानी एक्सपोर्ट लिमिटेड का जो प्राइस है वो एक ही महीने के अंदर 128% चढ़ गया। और आखिर में 2004 से 2005 के बीच में फिर एक बार इस कंपनी के जो शेयर है उसको दौड़ाने का आरोप जो अडानी ग्रुप के ऊपर लगा। अडानी ग्रुप के ऊपर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का भी आरोप लगता है, यानी कि यहाँ पर ये क्लियर कट इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे अडानी ग्रुप की प्राइवेट कंपनी से पैसा पब्लिक में जाता है, पब्लिक से प्राइवेट में जाता है, फिर शेल कंपनी में जाता है, और फिर शेल कंपनी से घूम के वापस पब्लिक में आ जाता है, जिसके कारण कि बहुत सारे जो है फ्रॉड हो जाते हैं। यहाँ पर एक चौंकाने वाली बात यह हो जाती है कि कुछ खंडहर में बिल्डिंग है जो कि 1 या 2 BHK के अपार्टमेंट है, ज्यादा से ज्यादा 20-50 लाख या 1 करोड़ के होंगे।
उन्होंने अपने से 100 से 200 करोड़ से ज़्यादा का फंडिंग अडानी ग्रुप को दे दिया, और वहाँ पर डायरेक्टर का नाम है ना, वहाँ पर एम्प्लॉय का नाम है, और वो एकदम से बंद दरवाजे में है। आप फोटो में भी देख पाएंगे। जैसे कि अडानी ग्रुप की जो सबसे बड़ी पोजीशन CXO वाली है, जहाँ पर कि उसके जो CFO हैं वो बीते 8 साल में जो है 5 बार इस ग्रुप के जो CFO बदल चुके हैं। तो यहाँ पर यह भी आरोप लगाया जाता है कि यहाँ पर जो है चीजें अच्छे से चल रही नहीं है, और यहाँ पर जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का भी आरोप लगाया जाता है इस कंपनी में। अडानी ग्रुप के ऊपर यह भी आरोप लगाया गया इस रिपोर्ट में कि अडानी ग्रुप अपने सहयोगी कंपनी के साथ मिलकर कर्नाटक के बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट से 35 से 50 लाख टन जो आयरन ओर है उसको निकाल के उन्होंने इलीगली एक्सपोर्ट कर दिया। यहाँ पर उन्होंने पूरा गवर्नमेंट सब के साथ जो है मिली भगत कर लिया, जिसके कारण कि ये जो केस है वो गया कोर्ट में, और यहाँ पर जो प्रोसीडिंग्स और फाइंडिंग पता चलती गई, और लेकिन आखिर में जाके यहाँ पर जो है केस को बंद कर दिया गया, और यहाँ पर जो स्टेट को रॉयल्टी मिलना था वो मिल नहीं पाया, जिसके कारण कि यहाँ पर जो है बहुत बड़े आरोप लगते हैं इस ग्रुप के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया में इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, यानी कि ऐसे लोग जो कि हमारी प्रकृति को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो वहां पर अडानी ग्रुप का जो करमाइकल कोल प्रोजेक्ट और करमाइकल रेल प्रोजेक्ट आ रहा था, तो वहां पर ये जो एक्टिविस्ट है उन्होंने बहुत ज्यादा हंगामा किया, जिसके कारण कि अडानी ग्रुप को बहुत दिक्कत हो रहा था। तो यहाँ पर अडानी ग्रुप के ऊपर यह आरोप लगता है कि अडानी ग्रुप ने उस एक्टिविस्ट के ऊपर जासूसी करने के लिए आदमी लगा दिया था, और ये जो केस है वो कोर्ट पे चला गया। अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी टोटल गैस, जहां पर कि अडानी एंटरप्राइजेस की सिर्फ 156 सब्सिडरी है। अब 156 सब्सिडरी में लोग होंगे, एम्प्लॉय होंगे, डायरेक्टर होंगे, उनका एक्सपेंस होगा, तो यहाँ पर एक प्रकार से यहाँ बहुत बड़ा बैलेंस शीट क्रिएट हो जाएगा। सेम उसी तरीके से अडानी टोटल गैस में, लेकिन यहाँ पर जो ऑडिट करवाया गया वो मात्र 4 लोग की छोटी सी कंपनी ऑडिटिंग फर्म शाह धंधेरिया नामक कंपनी से करवाया गया, और ये रिपोर्ट आने के बाद उस शाह धंधेरिया की अकाउंटिंग फर्म ने इसको क्लोज भी कर दिया। और जब ऑडिटिंग हुआ तो यहाँ पर जो लड़के थे वो मात्र 23 से 24 साल के ऑडिटर थे। तो इतनी बड़ी कंपनी जिसकी इतनी ज्यादा सब्सिडरी है, वो कैसे 4 लोग की छोटी सी टीम ने ऑडिट कर लिया? यहाँ पर ये बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया जाता है इस कंपनी में। थर्ड हम बात करेंगे अडानी ग्रुप के रिस्पॉन्स के बारे में। यहाँ पर अडानी ग्रुप ने इस अटैक को एक प्रकार से अनवारंटेड अटैक बता दिया, और इस अटैक को बड़ी चालाकी से उन्होंने इंडिया के ग्रोथ स्टोरी या इंडिया पे अटैक बता दिया। और उन्होंने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बारे में बताया कि ये जो हिंडनबर्ग कंपनी है इसके बारे में कोई ज्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं चल पा रहा है, इसमें कौन पैसा लगाया, यानी कि हिंडनबर्ग ग्रुप के ऊपर ही आरोप लगा दिया। हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने जो आरोप लगाए थे ऑफशोर एंटिटी के, जो कि केमन आइलैंड मॉरिशस में, अडानी ग्रुप ने इसका जो है खंडन किया और बोला कि ये जो है एक प्रकार से मिसलीडिंग या फॉल्स बताया जा रहा है इन्वेस्टर को। अडानी ग्रुप ने यहाँ पर मल्टीपल सब्सिडरी से जुड़े हुए सवाल का जवाब दिया कि यहाँ पर इंडिया में जो कंपनी हो इसी तरीके से जो है रन की जाती है, यहाँ पर कई सारी कंपनी ऐसी चलती हैं, और उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो कंपनी है वो एक प्रकार से रिंग फेंस कर दिया जाता है, जिससे कि लेंडर को पता ना चले कि किसको लोन दिया गया। और यहाँ पर उन्होंने एनर्जी एक्ट 2003 का यहाँ पर बताया कि जो उस एनर्जी एक्ट में जो भी कंपनी पार्टिसिपेट करेगी उस कंपनी को जो स्पेशल व्हीकल बनाना पड़ेगा, यानी कि अलग से सब्सिडरी, जिसका खुलासा ये कर रहे हैं। अडानी ग्रुप ने यहाँ पर हिडलबर्ग ग्रुप के ऊपर यह आरोप लगाया कि जो हिडलबर्ग ग्रुप है या रिपोर्ट है, उन्होंने इंडिया के जो लीगल प्रोसीडिंग है उसको जो है फॉलो नहीं किया। और यहाँ पर इन्होंने ये क्लियर कट बताया कि यहाँ पर जो ऑफर फॉर सेल लाया जा रहा है ये पूरा रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में लाया जा रहा है। अडानी ग्रुप ने यहाँ पर यह भी सफाई दी कि यहाँ पर जो 7 कंपनी थे लिस्टेड एंटिटी, उसमें 2 ही कंपनी के बारे में बताया गया कि ऑडिटिंग जो है छोटे पीपल से होता है या छोटी कंपनी से होता है, लेकिन बाकी जो 5 कंपनी है उसमें जो 6 बड़ी टॉप ग्लोबल कंपनी है ऑडिटिंग कंपनी, उसके बारे में इन्होंने क्यों नहीं बताया? अडानी ग्रुप ने अपने इस ग्रोथ को जो है जस्टिफाई करवाया ऐसे कि उनके पास जो भी पोर्टफोलियो में कंपनी है और उन कंपनी के पास इतने सारे जो एसेट है उसको दिखाने का काम किया। जैसे कि उन्होंने अभी पोर्ट एक्वायर किया कई सारा, जैसे कि इजराइल में, उसको दिखाया,
और ऐसे कई सारे जो पोर्ट हैं इंडिया में, इंडिया के बाहर, वो सबको दिखा है। अडानी ग्रुप ने अपने इस ग्रोथ को जो है जस्टिफाई करने के लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट को, पोर्टफोलियो को दिखाया। जैसे कि उन्होंने अपने पोर्ट के बारे में बताया कि उनके पास कितना सारा पोर्ट्स है, और उन्होंने अपने ग्रीन एनर्जी पोर्ट के बारे में बताया, और उन्होंने अभी रिसेंटली एयरपोर्ट एक्वायर किया उसके बारे में बताया कि उनके पास कैसे कैसे एसेट मौजूद है। अब यहाँ पर एक बात बहुत जरूरी भी हो जाता है जानने वाला बात, कि कोई भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रहता है वो पहले बनाया जाता है, और जब जैसे कि मान लेते हैं कोई भी रोड है तो पहले जो है पैसा लगता है उस रोड को बनाने के लिए, और फिर जब वो रोड बन जाता है और जब वहां पर ट्रैफिक ऑन होता है तो वहां पर जो है वसूली होता है टोल के माध्यम से। तो यहाँ पर अडानी ग्रुप का जो मेन पैसा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट में, जिसमें कि कैश फ्लो जो है कुछ समय बाद आएगा। तो यहाँ पर जो इस कंपनी में पैसा जो है बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, जिसके कारण कि इस कंपनी को जो है लोन लेना पड़ता है। और यहाँ पर उन्होंने ये भी बताया कि 2016 में उनका जो लोन है वो पहले कैसा था, और 2022 में जो है अच्छी तरीके से डाइवर्सिफाई कर दिया गया, जिसके कारण कि कुछ लोन के जो पोर्शन है वो ग्लोबल भी है, जिसके कारण कि इंडिया की कंपनी है, इंडिया के ऊपर जो प्रेशर है लोन का वो बहुत कम हो जाता है। अडानी ग्रुप का जो नाम है वो केतन पारीक से जोड़ा जा रहा है। इस बात का उन्होंने क्लियर कट खंडन किया इस रिपोर्ट पे। अडानी ग्रुप के ऊपर जो आयरन और इलीगली एक्सपोर्ट करने का जो उनके ऊपर केस लगाया गया था, उसमें भी अडानी ग्रुप ने यहाँ पर सफाई दिया कि वो जो कोर्ट केस है उसमें फेवर आ गया अडानी ग्रुप के ऊपर। और फिर उसके बाद उन्होंने पावर इक्विपमेंट का जो केस था, जहां पर कि बताया जा रहा था कि अडानी ग्रुप जो है 50 से 100% ज्यादा दाम पे जो है चीजों को दिखा दे रहे हैं, वहां पर भी जो अडानी ग्रुप के फेवर में जवाब आया। कोल इंपोर्ट का जो आरोप लगाया जा रहा था अडानी ग्रुप के ऊपर, जिसके कारण कि अडानी ग्रुप को जो है नोटिस गया था, जहां पर कि अडानी ग्रुप जो है पूरे जो लीगल फॉर्मेलिटीज या डॉक्यूमेंट थे वो जाके कोर्ट में सबमिट कर दिए थे, जिसके कारण कि ये एलिगेशन जो है खत्म हो गया था। फोर्थ कंक्लूजन, यहाँ पर हिडलबर्ग रिपोर्ट के जो आरोप है वो आरोप ही कहलाएंगे जब तक वो आरोप जो है कोर्ट में प्रूव नहीं हो जाते, और जब तक कोर्ट में जो है क्लियर कट डिसीजन नहीं आ जाता। लेकिन जब ये रिपोर्ट रिलीज हुआ तो उस समय जो अडानी ग्रुप की कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज्यादा था, वो कोई भी जान सकता है, क्योंकि उस कंपनी के ग्रुप का जो पीई था अलग अलग कंपनी का वो 200, 300 से 500 के बीच में था, जिसके कारण कि एक प्रकार से एक्सट्रीमली ओवर वैल्यू हो जाता है। और वहां पर अडानी ग्रुप ने जो इसका जस्टिफिकेशन दिया 400 पन्ने का, मार्केट यहाँ पर इस जस्टिफिकेशन से खुश नहीं हुआ, और यहाँ पर जो है तुरंत प्रभाव से यहाँ पर रिस्पॉन्स दे दिया, जिसके कारण कि आप सब देख सकते हैं कि कैसे अडानी ग्रुप के कंपनी के शेयर कैसे पीटे गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ऐसी और इम्पोर्टेंट जानकारी जानने के लिए हमारे इस चैनल दबंग एनालिस्ट को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।